डियर फ्रेंड्स, जीबीसी चैनल में हम साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी आपको करवाना चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि जो टॉपिक बच्चों को पर्टिकुलरली 10th 11th या 12th में समझने थोड़े मुश्किल लगते हैं, पहली बार में समझ नहीं आते, तो क्यों ना हम उनको एक अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें, ताकि आपको किसी भी कंपटीशन में दिक्कत ना आए। हम इन टॉपिक को थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करेंगे और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करेंगे, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में इसकी दिक्कत ना आए। नीट और जेई क्वालिफाई करना बहुत आसान है। हमारा आज का पहला टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं और बच्चे आमतौर पे ये टॉपिक समझने आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना क्वांटम नंबर से ही आपकी शुरुआत की जाए। बेटा, क्वांटम नंबर वो 4 नंबर हैं जो इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस है। क्वांटम नंबर वो 4 नंबर हैं जो इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी देते हैं, यानी बातों बातों में आपको इलेक्ट्रॉन के सामने खड़ा कर देंगे। एक्चुअल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बातों बातों में आपको इलेक्ट्रॉन के सामने खड़ा कर देंगे। वो नंबर क्वांटम नंबर है, यानी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एड्रेस। ये 4 क्वांटम नंबर हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका सिंबल है n। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके कई नाम हैं। यह है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसका सिंबल है L। सारे डिफरेंट नाम इसी के हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सिंबल है M। और चौथा और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, सिंबल इज S। ये 4 क्वांटम नंबर हैं। इनमें से पहले 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिले हैं। सिर्फ एक क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिला, उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। पहला ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता? उस क्वांटम नंबर का नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर समझने से पहले एक रफ सा एटम का मॉडल समझ लो। बोहर ने कहा था एटम सर्कुलर है, सर्कल की फॉर्म में है। लेकिन आजकल कंसेप्ट चल रहा है, जो लेटेस्ट कंसेप्ट है, एटम 3 डायमेंशनल है। अब 3 डायमेंशनल एटम में कई शेल्स हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, कई शेल्स हैं। और हर शेल में अलग अलग एनर्जी के सब शेल हैं, अलग अलग एनर्जी के सब शेल हैं। और हर सब शेल में बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। अगर सब शेल और ऑर्बिटल को समझना हो तो ऐसे सोचो, जैसे मैंने एटम को ऐसे बीच में काट दिया है। मैंने एटम को ऐसे काट दिया है, ठीक है। मैं एक सेक्शन ले रहा हूं। अब सोच लो, जैसे घर में अलमारी होती है गोदरेज वगैरह की। मान लो वो अलमारी एक शेल है। ऐसे एटम में कई शेल हैं। मान लो अलमारी एक शेल है, उसमें जितने खाने बने हुए हैं, उस अलमीरा में जितने खाने बने हुए हैं, वो सारे अलग अलग एनर्जी के सब शेल हैं। और कई बार ऐसे खाने बने होते हैं, ये बराबर एनर्जी वाले हैं, इनकी एनर्जी अलग है, ये सब शेल हो गए। ये बराबर एनर्जी वाले हैं, इनको हम ऑर्बिटल बोलेंगे। यानी एक शेल में, एटम में कई शेल्स हैं, हर शेल में अलग अलग एनर्जी के सब शेल हैं, और हर सब शेल में बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर उन्हीं के बारे में बताएंगे रफली, या अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलता है कितने शेल हैं और इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलता है एक शेल में कितने सब शेल हैं और हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलता है कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं बराबर एनर्जी वाले, और हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। और स्पिन क्वांटम नंबर बोलता है कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारा इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। ये सारे क्वांटम नंबर जानकारी देते हैं। एक मैं और रफ एग्जांपल लेता हूं, वेरी रफ एग्जांपल, कि मान लो कोई अनाथ आश्रम है, कोई अनाथ आश्रम है, उसमें हम किसी बच्चे को मिलने जा रहे हैं। मान लो उसका नाम एक्स है, एक बच्चा एक्स है, उसको मिलने जा रहे हैं। अब अनाथ आश्रम को सोचो, एटम का ऐसा सेक्शन है, उस बच्चे एक्स को मिलने जा रहे हैं। हमने रिसेप्शन पहुंचे, एक्स, मिस्टर एक्स कहां है? वो बोलते 3री मंजिल में। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया कि एक्स 3री मंजिल में है, यानी शेल बताया। अब जब हम उस बिल्डिंग में जा रहे हैं तो पहली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर में सारे लोग नीचे हैं। फर्स्ट फ्लोर में यहां भी कंपार्टमेंट है, यहां भी कंपार्टमेंट है, यानी फर्स्ट यानी सेकंड फ्लोर होगी। जो ग्राउंड फ्लोर को मैंने 1 माना, सेकंड फ्लोर को मैंने 2 माना। अब थर्ड फ्लोर जहां एक्स है, वहां पे यहां भी लोग हैं,
यहां भी लोग हैं और यहां भी लोग हैं। अब मेरे तो पंगा पड़ गया कि एक्स तो थर्ड फ्लोर में है, अब थर्ड फ्लोर में यहां भी लोग हैं, यहां भी लोग हैं, यहां भी लोग हैं, एक्स कहां पे? तो दूसरी जानकारी, थर्ड फ्लोर के थर्ड सबशेल में, यानी एजीमुथल क्वांटम ने बताया कि थर्ड फ्लोर में 3 सबशेल हैं, हमारा एक्स तीसरे सबशेल में है। हम तीसरे सबशेल में सीढ़ी लगा के पहुंचे, वहां तो ऐसे कई खाने थे। अब एक्स कहां पे है? हमें पता चला सेंटर वाले खाने पे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम ने बोला कि तीसरे शेल पे जाओ, एजीमुथल ने बोला तीसरे के तीसरे सबशेल में जाओ। हम तीसरे सबशेल पे गए, वहां कई ऑर्बिटल थे बराबर एनर्जी वाले। तो मैग्नेटिक क्वांटम ने बताया कि कई ऑर्बिटल है, आप सेंटर वाले ऑर्बिटल पे जाओ। मैंने सेंटर वाला ऑर्बिटल खोला, उसमें 2 जने थे, ये और ये। लास्ट जानकारी है कि जो ऐसे सोया पड़ा वो एक्स है। मेरी बात समझ गए? सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, एजीमुथल बताएगा एक शेल में कितने सबशेल हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है, मैग्नेटिक बताएगा एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, और स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा कि उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे वाला या ऐसे वाला। सो दीज आर क्वांटम नंबर। सो एक एक करके मैं डिटेल से शुरू करूंगा। मैं सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई विल रेज ऑल ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, राइट। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसको बोहर से कंपेयर ना करें, देखने में बोहर का लगेगा, बोहर सर्कुलर बताता है, अब हमारा 3 डायमेंशनल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, ये शेल्स हैं लाइक दिस। शेल को हम KLMNO या 1 2 3 4 बोल सकते हैं। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले क्या बताता है, पहले बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। इसको KLMN या 1 2 3 4 कह सकते हैं, और एक शेल में ज्यादा से ज्यादा 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। अच्छा सोचो, नंबर 1 इसका एक एक लाइन ऑब्जेक्टिव का एक एक क्वेश्चन है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, ठीक है। अच्छा अगर इसने बता दिया इलेक्ट्रॉन ये वाले शेल में है, तो इट टेल्स अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये वाले शेल में है, तो इट टेल्स अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस यानी इट टेल्स अबाउट साइज। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल क्वांटम, यानी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए कौन सा क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर साइज के बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये बताता है मेन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। जब हम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं उसमें जो मेन लाइंस आ रही है, मेन लाइंस का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है अगर दूसरे शेल से पहले शेल पे इलेक्ट्रॉन वापस आए तो एक लाइन नजर आएगी, अगर तीसरे शेल से पहले पे वापस आए तब भी एक लाइन नजर आएगी, अगर तीसरे से दूसरे पे वापस आए तब भी एक लाइन नजर आएगी। ये मेन लाइंस है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन लाइंस को एक्सप्लेन करता है। सो तीसरा इसका एडवांटेज क्या है, इट एक्सप्लेन मेन लाइंस इन स्पेक्ट्रम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेक्ट्रम में मेन लाइंस को एक्सप्लेन करता है। एंड लास्ट चौथा इसका फायदा, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको शेल का पता है, आपको एनर्जी का पता चल जाएगा। इट हेल्प्स टू फाइंड एनर्जी। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला होता है En is -1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल। और भी यूनिट है, जैसे -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या एनर्जी का वैल्यू है -2.18 × 10⁻⁻18 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें Z क्या है, इसमें Z है एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, Z है एटॉमिक नंबर। और N क्या है, N है कौन सा शेल। पहले शेल के लिए N1 पुट करना, दूसरे शेल के लिए N2 पुट करना, तीसरे के लिए N3 पुट करना। सो दोबारा एक बार सुनो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिसाइजली क्या बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है एक्स कौन सी मंजिल पे है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है।
एक शेल पता चल गया। अगर शेल पता चल गया, इट टेल्स अबाउट डिस्टेंस, क्योंकि मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन इस शेल में यहां से यहां तक डिस्टेंस। इट टेल्स अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी इट टेल्स अबाउट साइज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है अगर तीसरे शेल से दूसरे शेल पे इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, एक लाइन देगा, तीसरे से पहले पे वापस आएगा, एक लाइन देगा। इट एक्सप्लेन दीज लाइंस आर मेन लाइंस, इट एक्सप्लेन मेन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। और लास्ट, अगर आपको शेल पता है तो आपको एनर्जी का पता होगा, क्योंकि एनर्जी का ये वाला फार्मूला है। अगर पता है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, उसकी एनर्जी है -1312/1²। अगर दूसरे शेल में है, उसकी एनर्जी है -1312/2²। अगर तीसरे शेल में उसकी एनर्जी है -1312/3²। ये बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। सो ये क्या क्या बताता है? ये बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। ठीक है जी, राइट। ये बताएगा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, ये बताएगा डिस्टेंस यानी साइज, ये एक्सप्लेन करेगा मेन लाइंस, और लास्ट ऑफ ऑल ये क्या बताएगा? एनर्जी। सो इसके 4 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। कौन सा क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर मेन लाइंस एक्सप्लेन करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर एनर्जी बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और कौन सा क्वांटम नंबर साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है? दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे दूसरा क्वांटम नंबर, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। पर इसके 4 पॉइंट याद रखना, बस वही पॉइंट वहां पे डिटेल में आएंगे। अब आता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर मैंने बोला था ना कि जब हम मिस्टर एक्स को ढूंढने जा रहे हैं तो क्या था, पहली फ्लोर में सारे जमीन पे थे, दूसरी फ्लोर में यहां भी लोग थे, यहां भी लोग थे, तीसरी फ्लोर में यहां भी थे, यहां भी थे, यहां भी थे। कुछ याद आया? पहली फ्लोर में सारे जमीन पे थे, यानी पहले शेल में एक सब शेल था। दूसरी फ्लोर में यहां भी थे और यहां भी थे, यानी दूसरे शेल में 2 सब शेल थे। तीसरी फ्लोर में यहां भी और यहां भी, तीसरे शेल में 3 सब शेल थे। यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है एक शेल में कितने सब शेल्स हैं। इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल। ये क्या कहता है? क्लियर होगा आपको? ये क्या कहता है? ये कहता है जौन सा शेल हो उसमें उतने ही सब शेल होते हैं। पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल, तीसरे शेल में 3 सब शेल, चौथे शेल में 4 सब शेल। बट स्टार्ट फ्रॉम 0, क्योंकि याद है उस वही आश्रम कि पहली फ्लोर में सारे जमीन पे थे, पहले शेल में एक ही सब शेल, नाम क्या? 0। ठीक है जी। सो ये कहता है इन nth शेल देयर आर n subshells from 0 to n-1। मतलब इन फर्स्ट शेल n1 है, देयर इज 1 सबशेल। कौन? देयर इज 1 सबशेल, कौन है? 0। पहले शेल में एक सबशेल है 0। इन सेकंड शेल यानी n is 2, there are 2 सबशेल। ठीक है बेटा, there are 2 सबशेल। कौन कौन? 0 and 1। इन थर्ड शेल यानी n is 3, there are 3 सबशेल। कौन कौन? 0, 1 and 2। इन फोर्थ शेल there are 4 सबशेल। कौन कौन? L is 0, 1, 2, 3। and in fifth shell there are 5 subshell, 0, 1, 2, 3 and 4। in fifth shell n is 5, there are 5 subshells। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4। दोबारा समझो, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि एक शेल में कितने सबशेल हैं। कहता है जौन सा शेल हो उसमें उतने ही सबशेल होंगे, बट स्टार्ट फ्रॉम 0। यानी पहले शेल में एक ही सबशेल होगा। कौन? 0। दूसरे में 2 सबशेल होंगे। कौन कौन? 0, 1। तीसरे में 3 सबशेल, 0, 1, 2। यानी n और l कभी बराबर नहीं हो सकता। अगर n 1 है तो l की एक ही वैल्यू पर, वो वैल्यू कौन है? 0। अगर n 2 है तो l की 2 वैल्यूज हैं, 0, 1। अगर n 3 है तो l की 3 वैल्यूज हैं, 0, 1, 2। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है एक शेल में कितने सबशेल हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है। सो पहला पॉइंट हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है शेल के बारे में, एजीमुथल बता रहा है सबशेल के बारे में। ठीक है, और याद रखना
L0 को हम बोलते हैं S, L1 को बोलते हैं P, L2 को बोलते हैं D, L3 को बोलते हैं F, L4 अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका वैसे ही नाम रख दिया। अगर L4 हो जाए तो इसको हम बोलते हैं G। अब मन में क्वेश्चन आया कि यार ABCD बोल देते, क ख ग बोल देते, KLM बोल देते, ये SPDF क्यों? उसका रीजन है, अगर इलेक्ट्रॉन S में हो तो एक खास तरह का स्पेक्ट्रम देता है, उसको बोलते हैं शार्प। P वाला प्रिंसिपल, D वाला डिफ्यूज्ड, F वाला फंडामेंटल। So SPDF are the first letter of type of spectrum shown by them. So L0 हो तो S, L1 हो तो P, L2 हो तो D, L3 हो तो F। अब दोबारा समझे, मैंने क्या बोला, पहले सेल में एक ही सबशेल है, कौन? 0, यानी पहले में सिर्फ S है, क्योंकि 0 वाला कौन होता है? S। पहले में एक ही सबशेल है, कौन? 0, यानी S। दूसरे में 2 सबशेल है, कौन कौन? 0 1, यानी दूसरे में S भी है और P भी है। तीसरे में 3 सबशेल हैं, तीसरे में 3 सबशेल कौन कौन? 0 1 2, यानी S P D। चौथे में 4 सबशेल है, कौन कौन? 0 1 2 3, S P D F। पांच में 5 सबशेल है, कौन कौन? 0 1 2 3 4, S P D F G। ऑब्जेक्टिव का अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर G सबशेल आ गया, अभी नहीं है, अगर G सबशेल आ गया तो सबसे पहले कौन से शेल में आएगा? 5वें शेल में। सो दोबारा सोचो, मैंने एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में शॉर्टकट में क्या बताया? ये बताता है कि एक शेल में कितने सबशेल है, बोलता जौन सा शेल है उसमें उतने ही सबशेल हैं। पहले में एक सबशेल 0, दूसरे में 2 सबशेल 0 1, तीसरे में 3 सबशेल 0 1 2। ये बताता है एक शेल में कितने सबशेल है और हमारे इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है। पहला पॉइंट क्लियर, राइट? बस ये याद रखना, इसको कभी नहीं भूलना, ये बहुत बार काम आएगा। यानी ये बताता है सबशेल। और क्या बताएगा? यानी उसने बताया शेल, इसने बता दिया सबशेल। उसने बताया साइज। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये बताता है शेप। ये बताएगा शेप। ये अगले लेक्चर में बताऊंगा कि शेप के बारे में कैसे बताता है। ये याद रखो, एक एक लाइन ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वांटम नंबर श्रोडिंगर बेबी क्वेश्चन से नहीं मिला? स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेल के बारे में, साइज के बारे में, मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम और एनर्जी के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एक शेल में कितने सबशेल है। ये बोलता है जौन सा शेल है उसमें उतने ही सबशेल है। पहले में सिर्फ एक सबशेल, कौन? 0 यानी S, दूसरे में 2 सबशेल 0 1 SP, तीसरे में 3 सबशेल 0 1 2 SPD, चौथे में 4 सबशेल 0 1 2 3 SPDF। सबशेल के बारे में वो बताता है साइज, ये बताएगा शेप। वो बताता है मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम, मेन लाइंस, ये बताएगा फाइन स्पेक्ट्रम। इट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम। अब ये बच्चों को नहीं पता होता कि फाइन स्पेक्ट्रम क्या है। सोचो, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल, दूसरा शेल है। मैं यही बनाता हूं। हमने क्या बोला था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले पे वापस आएगा, एक लाइन देगा। ये मेन लाइन है। अगर दूसरे से पहले पे वापस आएगा, एक लाइन देगा। पर एजीमुथ ने बोला सुनो, दूसरे में तो 2 सबशेल है, अलग अलग एनर्जी के। ये अलग सबशेल है और ये अलग सबशेल है। दूसरे में 2 सबशेल अलग अलग एनर्जी के, एनर्जी अलग, लाइन अलग। दूसरे में 2 सबशेल अलग अलग एनर्जी के। यहां से छलांग अलग अलग नजर आएगी, यहां से छलांग अलग अलग नजर आएगी। एक्चुअली जब दूसरे से पहले पे इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो 2 बारीक बारीक लाइनें नजर आती हैं। वो पुराने इंस्ट्रूमेंट बुरे थे, इसलिए एक मोटी लाइन नजर आती है। दैट वाज मेन लाइन। एक्चुअली दीज आर, वो एक मेन लाइन 2 बारीक लाइन की बनी है। ऐसे अगर तीसरे से पहले पे इलेक्ट्रॉन वापस आता है, तीसरे से पहले पे इलेक्ट्रॉन वापस आता है, तो हम बोलते थे एक मेन लाइन आ रही है। वो एजीमुथ कहता है रुको, तीसरे में तो 3 सबशेल हैं, तीनों की एनर्जी अलग अलग है। अगर यहां से आया अलग लाइन, यहां से आया अलग लाइन और यहां से आया अलग लाइन, जो एक मेन लाइन नजर आ रही है वो 3 बारीक लाइन की बनी हुई है। इसने फाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया। सो समझ आ गई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेल। एजीमुथल क्या बताएगा? सबशेल। प्रिंसिपल क्या बताता है? साइज। एजीमुथल क्या बताएगा? शेप। प्रिंसिपल क्या बताता है? मेन लाइंस। एजीमुथल क्या बताएगा? फाइन स्पेक्ट्रम। लास्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एजीमुथल क्वांटम नंबर का क्योंकि नाम ही एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, ये बताएगा एंगुलर मोमेंटम के बारे में।
ये बताता है एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच ओवर 2 पाई। अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच ओवर 2 पाई। कई किताबों में एच ओवर 2 पाई नहीं लिखा होता, एच के ऊपर क्रॉस लगा होता है, एच क्रॉस का मतलब एच ओवर 2 पाई। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच ओवर 2 पाई। इस क्वेश्चन में पंगा होता है, बच्चे बोलते सर एक बोहर ने एंगुलर मोमेंटम बताया था, उसका फार्मूला था mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। एक ये एंगुलर मोमेंटम, फिर अगर पेपर में एंगुलर मोमेंटम बोले तो कौन सा फार्मूला लगाना है? अगर वो क्वेश्चन में बोले कि चौथा शेल है, पांचवा शेल है, छठा शेल है, तो फिर ये वाला फार्मूला लगाना है। पर अगर वो बोले एंगुलर मोमेंटम निकालो 1s में या 3s में या किसी p में या किसी d में या किसी f में, अगर कोई s कोई p कोई d कोई f दिया हो, फिर ये वाला फार्मूला लगाना है। और इस फार्मूले में करना क्या, कैसे लगाना है? क्योंकि दुनिया को कोई भी s हो, l 0 पुट करो आंसर निकाल लो। दुनिया को कोई भी s हो, l 0 पुट करो आंसर निकाल लो। दुनिया को कोई भी p हो, चाहे 2p का पूछे, चाहे 3p का पूछे, चाहे 6p का पूछे, l 1 पुट करो आंसर निकाल लो। दुनिया को कोई भी d हो, l 2 पुट करो आंसर निकाल लो। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं 5f का एंगुलर मोमेंटम निकालो या 3f का एंगुलर मोमेंटम निकालो, है तो f ना। f के लिए l कितना है 3, यानी l इज 3। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? अंडर रूट l इंटू एल प्लस वन h ओवर 2 पाई, यानी अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस वन h ओवर 2 पाई, यानी अंडर रूट 12h ओवर 2 पाई। इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। सो एक बार दोबारा रिकलेक्ट करूं, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने क्या बताया? आपने मेरे को कमेंट भेजने हैं कि बेटा अगर आपको लगा स्पीड थोड़ी ज्यादा है देन आई कैन स्लो डाउन, पर कोशिश करो समझने की। एंगुलर मोमेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये बताता है एक शेल में कितने सब शेल, को याद है? हाँ बोल भाई। हाँ, एक शेल में कितने सब शेल है? जौन सा शेल है उसमें उतने ही सब शेल हैं। पहले शेल में एक ही सब शेल पर कौन? 0। यानी ऑब्जेक्टिव याद रखना, n l के बराबर नहीं होता, l हमेशा छोटा रहेगा। पहले शेल में एक ही सब शेल, उसका नाम क्या है? 0, यानी पहले में s है। दूसरे में 2 सब शेल, नाम कौन? 0 1, यानी दूसरे में s भी है, दूसरे में p भी है। तीसरे में 3 सब शेल, कौन कौन? 0 1 2 s p d। चौथे में 4 सब शेल, कौन कौन? 0 1 2 3 s p d f। पांचवें 5 सब शेल, 0 1 2 3 4 s p d f g। g कभी आया इस दुनिया में तो पांचवें में आएगा। और मैं आपको बता दूं जी सबशेल आने वाला है, पीरियोडिक टेबल बदलने वाला है। वी आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स अवे। अभी आपके पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, एस पी डी एफ, जल्दी जी ब्लॉक भी आ जाएगा। एक 5-10 साल की बात है, टेबल आपका बदलने वाला है। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर कहता है एक शेल में कितने सबशेल हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है। वो साइज बताता था, ये शेप बताएगा। वो मेन लाइंस बताता था, ये फाइन स्पेक्ट्रम बताएगा। वो एनर्जी बताता था, ये एंगुलर मोमेंटम बताएगा। ठीक है जी। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि बेटा व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन और 6s इलेक्ट्रॉन, अब s बोल दिया तो l 0 है। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? अंडर रूट l इंटू l प्लस 1 h ओवर 2 पाई, अंडर रूट 0 इंटू 0 प्लस 1 h ओवर 2 पाई। बेटा एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। सो s का एंगुलर मोमेंटम 0। क्योंकि आजकल उल्टा पूछना शुरू हो गया पेपर में, किसका एंगुलर मोमेंटम 0 है? s का एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। अगर ये p होता, तो एंगुलर मोमेंटम होता अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 1 h ओवर 2 पाई। ये आ जाना था अंडर रूट 2 h ओवर 2 पाई। आंसर भी याद कर लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर 2 है, नीचे 2 मींस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट कट गया, ये बन गया अंडर रूट 2 है, ये h ओवर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट कट गया, ये बच गया h ओवर अंडर रूट 2 पाई। यानी किसी भी s का एंगुलर मोमेंटम 0 आएगा, किसी भी p का एंगुलर मोमेंटम, ये आंसर याद करो, ये राइट। सो अब आपका काम है
किसी भी एस का भी एंगुलर मोमेंटम निकालो, किसी भी पी का निकालो, किसी भी डी का निकालो, किसी भी एफ का निकालो। और लास्टली क्विकली रिवाइज कर रहा हूं दोनों को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा? शेल। एजीमुथल क्या बताता है? सब शेल। प्रिंसिपल क्या बताता है? साइज। एजीमुथल क्या बताता है? शेप। प्रिंसिपल क्या बताता है? मेन लाइंस। एजीमुथल क्या बताता है? फाइन स्पेक्ट्रम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है एनर्जी और एजीमुथल बताता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। आज हम अभी आपको 2 क्वांटम नंबर ही भेज रहे हैं। कल के लेक्चर में तीसरा और चौथा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर भेजेंगे। ध्यान से देखें, कोई डाउट है मेरे को कमेंट्स करें, अगर क्लियर नहीं है तो मेरे को बताएं। ठीक है, विल मेक इट इन अ बेटर वे। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।